द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से बहुत ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं और आप उनको जानते हैं। इंडिया की बहुत मशहूर शख्सियत हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब। इनका अपना एक अखबार भी है जिसका नाम है आज़ाद हिंदुस्तान, और एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका भी यही नाम है। और इनका ताल्लुक गंगोह से है, वहीं से उन्होंने दीनी तालीम हासिल की और हाल ही में इन्होंने उर्दू में मास्टर्स भी किया है। मौलाना साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आपके बहुत से जी। दोस्त हैं, आपके कुछ अजीज भी हैं। तो जी। यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया के मुसलमान जो है ना, वो बहुत मुसीबत का शिकार हैं। और ये सिर्फ अब की शिकायत नहीं है, बहुत पुरानी है। और कहा यह जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उनका मैसेकर हो रहा है, जेनोसाइड तक का लफ्ज भी यूज किया जाता है। भुट्टो साहब ने 1968 में कहा था कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ उनको खत्म करने की एक कैंपेन चल रही है, कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन। जबकि मैं जब बेसिक स्टेटिस्टिक्स देखता हूं तो पता चलता है कि 47-48 में इंडिया में 9.5% मुसलमान थे और अब वो 15% के करीब हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये कैसी नस्ल कुशी है, ये कैसा कत्लेआम है कि जिसमें मुसलमानों की परसेंटेज इतनी बढ़ गई। उसके मुकाबले में अगर आप बांग्लादेश में देखें तो 51 का जो सेंसस था उसमें 22% हिंदू थे ईस्ट पाकिस्तान में, जो अब 8% से भी कम रह गए हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन बातों को? देखिए, सारे राजनीतिक मुद्दे हैं इंडिया पाकिस्तान के। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जितना सेफ है, मैं समझता हूं पाकिस्तान में भी इतना सेफ नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूं कि इंडिया में कम से कम मस्जिदों में धमाके नहीं होते। आपके यहाँ तो मस्जिदों में, स्कूल्स में, जहां चाहे जब चाहे जो चाहे धमाके कर देता है। यहाँ का मुसलमान आज भी उसको इतनी आजादी है कि सरकार की आंख में आंख डालकर बात करता है। आपके यहाँ के मुसलमान की हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल सके, आपकी मिलिट्री के खिलाफ एक लफ्ज बोल सके, आपके जो वहाँ जिहाद के नाम पर आतंकवादी अड्डे हैं या उनके सरगना हैं, सरगुरु हैं, उनके खिलाफ कोई बोल सके। ये आप लोग, आपके यहाँ के मुसलमान में हिम्मत नहीं है। मगर हमारे यहाँ के मुसलमान में इतनी हिम्मत है कि हम अपनी सरकार की आंख में आंख डाल के आज भी बात करते हैं। रही बात ये, आपको सामाजिक ताने बाने से आप जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि जितना बड़ा घर होता है इतने बड़े झगड़े भी होते हैं, आपस के कहा सुनी भी होती है, तू मैं भी होती है, मारपीट भी हो जाती है। तो ये तो घर घर की कहानी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि साहब इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में क्या लड़ाइयां नहीं होती? पाकिस्तान में भी लड़ाइयां होती है, एक दूसरे को मारते हैं। तो यहाँ जो लड़ाई है उसको हम कभी भी इस नजरिए से नहीं देखते कि हमारी नस्लकुशी हो रही है। आपने तो 15% बहुत कम बताया है। यहाँ इंडिया में कम से कम 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं और सब फल फूल रहे हैं माशाल्लाह। किसी पर कोई किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी तरह की वो नहीं है। हाँ, कुछ मुसलमानों में भी ऐसे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत लेकर चलते हैं और कुछ हिंदुओं में भी ऐसे हैं जो मुसलमान के खिलाफ नफरत लेकर चलते हैं। ये आम सी बात है। कुछ लोग टीवी पे आने के लिए इस तरह की हरकतें कर देते हैं, फेमस होने के लिए कर देते हैं। तो मैं समझता हूं इसका इस्लाम से या हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं, ये आपसी झगड़े हैं। अच्छा, यहाँ ये कहा जाता है कि जब से बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई है तो उस वक़्त से ख़ास तौर पे मुसलमानों पे ज़ुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो बीजेपी के आने से क्या फ़र्क पड़ा है? सर, जब से बीजेपी आई है मुसलमान पहले से ज्यादा सेफ है। और ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में बैठकर बात कर रहा हूं उसको मैं दलील के साथ बात करूंगा आपसे। देखिए, पहली सरकारों में क्या था, मुसलमानों को फुल्ली छूट थी। मुसलमान बच्चों को एजुकेशन की तरफ कोई किसी तरह से ध्यान नहीं था। और बच्चे खासतौर से 20-25 साल की एज के, 30 साल तक की एज के, लूट मार, चोरी, जेब कतरी और फला फला दुनिया भर के ऐबों के अंदर थे। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से वो तमाम गलत काम छोड़कर बच्चे सारे हमारे
एजुकेशन की तरफ लग गए। और इसकी मिसाल मैं आपको क्या दूं, पिछले साल जो यूपीएससी क्वालिफाई किया था जिन मुसलमान बच्चों ने, वो करीब 70-80 बच्चे थे। इस साल जो क्वालिफाई किया है 52 बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले हम ये आंकड़ा 1-2 में सुनते थे कि फलां बच्चे ने ऐसा कर लिया या फलां बच्चे ने ऐसा कर लिया, 1-2 का आंकड़ा होता था। कभी इतनी भारी तादाद में यह आंकड़ा नहीं पहुंचा जिन्हें यूपीएससी क्वालिफाई किया हो। तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में ये बदलाव हुआ है, ये चेंजेस हुए हैं। और जैसा कि पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव चला जाता है कि वहां नस्ल कुशी है, दबा के रखा जाता है, मेरे जैसा आदमी, जब मैं आपको बता रहा हूं कि हम देखिए, हमारे जो देश का संविधान है वो हर मुसलमान को, क्या हर नागरिक को अपने धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाजत देता है। हमारे यहाँ दावत व तबलीग जिस पैमाने पर चलती है शायद पाकिस्तान में भी नहीं चलती होगी। पाकिस्तान के लोगों ने भी हमसे इंस्पायर होकर दावत व तबलीग का काम शुरू किया। हमारे यहाँ लाखों लाख लोग रोजाना दावत व तबलीग का काम लेकर अलग अलग जगहों पर, महल्लों में, शहरों में, इन तमाम जगहों पर रहते हैं, तबलीग का काम कर रहे हैं। और किसी तरह की कोई घटना नहीं, कोई बात नहीं, सरकार का कोई दबाव नहीं। हाँ, सिक्योरिटी रीजन से कुछ चीजें होती हैं, वो हमें भी एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि देश की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है और देश भी हमारी सिक्योरिटी के लिए सारी चीजें करता है। तो मैं समझता हूं कि जो नैरेटिव पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए है वो बहुत गलत नैरेटिव है। यहाँ का मुसलमान आपसे ज्यादा खुश है। जितना पाकिस्तान में मुसलमान खुश नहीं, यहाँ का मुसलमान खुश है। अच्छा मौलाना, आप की जो एसोसिएशन है, इमाम एसोसिएशन, उसमें आप बता रहे थे मुझे कि 1.5 लाख के करीब इमाम आपके मेंबर हैं, तो क्या 3.5 लाख के आसपास। अच्छा, 3.5 लाख। जी तो जी। क्या वो इमाम जो हैं जदीद तालीम की, मॉडर्न एजुकेशन को सारे सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़ें और तालीम के मैदान में ना सिर्फ कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन में बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे आएं? क्योंकि हमारे यहाँ इंप्रेशन ये है कि रिलीजियस तबका जो है ना, हमारा जो रिलीजियस क्लास है, दे आर अफ्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। उनको जदीद तालीम से खौफ आता है और वो ये कहते हैं कि जदीद तालीम से इंसान गुमराह हो जाता है, मुल्हिद हो जाता है। जैसे कि अकबर अलाहाबादी एक बड़े मशहूर शायर थे पार्टीशन से पहले, वो जदीद तालीम का मजाक उड़ाया करते थे। इवन अल्लामा इकबाल ने भी कुछ ऐसी बात की कि हमें क्या पता था कि जदीद तालीम से हम तो समझे थे कि फरागत आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी। उसके साथ तो इल्हाद और एथियज्म भी चला आया। तो ये जो खौफ था, उसकी वजह से मुसलमान जो थे वो मॉडर्न एजुकेशन से डरते थे। तो अब ये डर कम हुआ है और मुसलमान जदीद तालीम की तरफ आ रहे हैं। वैसे मैंने जो कुछ स्टेटिस्टिक्स देखे हैं उससे मुझे पता चला कि इंडिया के मुसलमानों में जो शरह खानदगी है या लिटरेसी रेट है, पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। हमारी जो लिटरेसी रेट है, शरह खानदगी है, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे 2 बच्चों ने हिफ्ज किया है, मौलवियत की है, और एक बच्चे को मैंने खुद आईपीएस की लाइन में डाला है। अभी उसने 10वीं पास की है और मैं इंशाल्लाह उसको आईएएस आईपीएस की तैयारी कराने का भरपूर इरादा रखता हूं और कराऊंगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे इमाम हमारे यहाँ ऐसे हैं या मौलवी ऐसे हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो सरकारी ओहदों पर भी हैं। ये भी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनियावी तालीम से इल्हाद और लादीनियत आती है, लेकिन ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अगर हम दुनियावी तालीम दें तो अपने बच्चे में दीन की तालीम भी उस दर्जे रखें कि वो इल्हाद की तरफ ना जाए, वो लादीनियत की तरफ ना जाए, वो दीन को छोड़कर दुनिया को ज्यादा ना समझने लगे, वो माँ बाप को छोड़कर दूसरों को ज्यादा ना समझने लगे। ये सारी चीजें पैदा करने की अपनी औलाद में, ये तो जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमारा बच्चा कहीं उल्टा सीधा जाता है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। सवाल ये है कि हम ये कहकर के लादीनियत बढ़ती है या इल्हाद की तरफ बच्चा जाता है, तो क्या हम जो सरकार में शामिल होने की एक लाइन, एक रास्ता है, उसको तर्क कर दें, उसको छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। जुओं के डर से गुदड़ी नहीं छोड़ी जाती सर। ये मिसाल आपके यहाँ भी चलती होगी, हमारे यहाँ भी चलती है।
कि गुदड़े में जुएं हैं तो उसको एक तरफ फेंक दिया जाए, उन जुओं का इलाज किया जाता है। अगर दुनियावी तालीम से लादीनियत आती है, इल्हाद आता है, तो उस इल्हाद का हम इलाज करें, उस लादीनियत का इलाज करें, और कर रहे हैं लोग। यानी हम अपने बच्चों के अंदर वो तालीम और तरबियत, वो इंसानियत, वो खुदा का खौफ, वो दुनियावी तालीम से मोहब्बत पैदा करें कि उसके अंदर लादीनियत, इल्हादियत आए नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई लादीनी की तरफ जाता है, इल्हाद की तरफ जाता है, उसमें मेरा या आपका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। अल्लाह समझेगा उसको, वो समझेगा क्या करना है क्या नहीं करने का। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो इमामों पर एक टैग लगता है कि साहब हम जो हैं दुनियावी तालीम के बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल गलत है। बल्कि हमारे यहाँ तो जो मदरसे हैं, उन मदरसों में 99% दुनियावी तालीम दी जा रही है आजकल, चाहे वो 5वीं क्लास तक ही क्यों ना हो, कोई कोई 10वीं और 12वीं तक भी करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, खामखाई का इल्जाम है मुस्लिम उलमा पर, और ये आज से नहीं, बहुत पुराने वक्तों से लगता है। 2 इल्जाम मुसलमानों पर ऐसे हैं, आलिमों पर, और वो मुसलमानों की तरफ से हैं, मैं समझता हूं कयामत आने तक वो रहेंगे। एक तो ये कि हम अंग्रेजी तालीम के खिलाफ हैं, और एक ये कि इमामों को सियासत में नहीं आना चाहिए, उलमा को सियासत में नहीं आना चाहिए। ये दोनों इल्जाम मेरी कौम ने मेरे ऊपर लगाए हैं, और ये लगते रहे हैं, लगते रहेंगे। इनको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सोच है, एक फिक्र है। आलिमों से एक डर भी है लोगों में कि अगर उलमा जो दुनिया दीन को भी समझते हैं, दुनिया को भी समझते हैं, अगर ये सियासत में आ गए तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि आपको तो सिर्फ मुसल्ला पकड़ के रखना चाहिए, इमाम बन के रहना चाहिए। उन जाहिलों को ये पता नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी मस्जिद नबवी से या मस्जिद हराम से गुजरी है, और जितने भी सरकारी अहकामात नाफिज होते थे खुलाफाए राशिदीन तक, वो सारे अहकामात मस्जिदों से नाफिज होते थे। उनके कोई अलग से महल्ला थोड़े ही थे जिसमें बैठकर वो सरकार चलाते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये भी हमारी बददीनी है, लादीनियत है। हमने दीन को समझा ही नहीं, समाज को समझा ही नहीं, दुनियावी जो तालीम है उसकी जरूरत को एहसास किया ही नहीं, इसलिए इस तरह के इल्जामात लगते हैं। अच्छा मौलाना, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है ब्लेस्फेमी लॉ का, और जी आपके इल्म में होगा कि यहाँ आजकल बड़ी डिबेट चल रही है, कोर्ट्स में भी केसेस हैं कि एक जी बाकायदा ब्लेस्फेमी गैंग वजूद में आ चुका है, जो जी नौजवानों को उसमें फंसाता है। पहले एक मैसेज भेजेंगे, फिर कहेंगे अच्छा वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड तो कर दो, वो हम्म ना जाने में वो फॉरवर्ड कर देता है, और उस पर इल्जाम लग जाता है कि ये ब्लेस्फेमी का मटेरियल है और ये बंदा ब्लेस्फीमर है। हम्म तो इस तरह के जो वाकयात हैं उसकी वजह से सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, और बेशुमार फैमिलीज तबाह हो चुकी हैं। जिस फैमिली पे ये ऑब्जेक्शन लगता है, लोग सोशल बाइकआउट कर देते हैं और उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, घर का सामान तक बिक जाता है, और अगर कोई रिहा हो भी जाए, इक्विट भी हो जाए कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद उसकी जिंदगी खतरे में रहती है। और मैंने ये सुना है कि इंडिया में भी ये जो इस तरह के नारे हैं सर तन से जुदा वाले, वहां पे भी लगाए गए हैं, और कुछ वाकयात वहां पे ऐसे भी हुए हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि इंडिया के मुसलमान पिस रहे हैं जुल्म की चक्की में, लेकिन वहां पे भी ऐसे कुछ वाकयात हुए हैं। मसलन कमलेश तिवारी को 2019 में मारा गया लखनऊ में। फिर कन्हैया लाल एक टेलर थे, उनको उदयपुर में राजस्थान में मारा गया, और उन्होंने माफी भी मांगी थी। उन्होंने नूपुर शर्मा की हमायत में कोई पोस्ट लगाई थी, वो कहते हैं मैंने नहीं लगाई थी, किसी और ने लगा दी, जो भी हुआ। फिर हाल ही में एक एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक, उन पे जो है कातलाना हमला हुआ, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये जो एक्सट्रीमिज्म है, क्या ये अच्छी चीज है मुसलमानों के लिए, या ये उनको नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, देखिए ये अच्छी चीज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी आदमी को जो कुफ्र इल्हाद की बातें करता है, अल्लाह के खिलाफ बोलता है, किसी भी जमहूरी मुल्क में, लोकतांत्रिक देश में किसी को यह अधिकार नहीं कि किसी की जाकर जान ले ले। और मैं समझता हूं कि इस्लाम में भी आम हालात में इन चीजों का इस्तेमाल करना और किसी की जान ले लेना गलत है। हाँ, जंगी हालात हैं, जंगी हालात में जब कुछ ऐसा होता है तो उस वक्त में जायज हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान के हालात ऐसे नहीं है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में तो बहुत हालात अच्छे हैं और अमन है हर तरफ।
तो ये जो इस तरह की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे जज्बात में आकर कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमने पहले भी कंडम किया है, अभी भी कंडम किया है। सलीम वास्तिक के बारे में जब भी मेरी मीडिया ने मुझसे सवाल किया है तो मैंने उसको गलत ठहराया है। लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ एक इष्ट निंदा कानून है सर। किसी के भी देवी देवता को, जब कुरान भी ये कहता है वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि किसी भी देवी देवताओं को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, ऐसे ही वेदों के अंदर भी ये चीज है कि किसी के भी धर्म को या धर्म के आस्थाओं को ठेस मत पहुंचाओ, गलत मत कहो। तो फिर ये कौन लोग हैं जो किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, बुरा भला कहते हैं? जिस सलीम वास्तिक का आपने जिक्र किया है, वो सलीम वास्तिक गलत हुआ है, उसके साथ मैं फिर कह रहा हूं आपसे गलत हुआ है। लेकिन वो अल्लाह के बारे में जिस तरह की बेहुदा बातें करता है, नबी के बारे में जिस तरह की बेहुदा बातें करता है, कुरान के बारे में जिस तरह की बेहुदा बातें करता है, जिहाद के बारे में जिस तरह की बेहुदा बातें करता है, ये मैं समझता हूं हिंदुस्तान का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। और कानूनी तौर पर जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो बराबर ठेस पहुंचाता रहा, तो लड़कों ने जज्बात में आकर ये कर दिया, हालांकि गलत है, और उनको सजा भी मिल गई। उनको जो है इनकाउंटर कर दिया गया उन दोनों लड़कों का। तो मैं समझता हूं ये इस तरह की जो चीजें हैं, अगर दोनों तरफ की सरकारें, पाकिस्तान की सरकार भी और हमारी हिंदुस्तान की सरकार भी, इन चीजों को समझ ले, जब हमारे यहाँ इस निंदा कानून है, तो कोई क्यों बोल दे किसी के बारे में, किसी के देवी देवता के बारे में, किसी के खुदा के बारे में, किसी के नबी के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में क्यों कोई गलत बोले? भाई आपने इस्लाम छोड़ दिया, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? आपने जो भी धर्म कबूल किया है, जो भी जिस धर्म को भी माना है, आपकी आइडेंटिटी वो है, उससे बोलिए आप अपने आप को। आप कहिए मैं हिंदू हो गया, या मैं सिख हो गया, या मैं क्रिश्चियन हो गया, या किसी भी धर्म में आप चले गए। और अगर किसी भी धर्म को आप नहीं मानते हैं तो आप कहिए मैं नास्तिक हूं, मैं तो नहीं मानता किसी भी धर्म को, बात खत्म हो गई। आपने उस धर्म को, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि धर्म को बुरा समझ के आपने छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब जिस चीज को आप बुरा समझ रहे थे और बुरा समझ के आपने छोड़ दिया, उस बुराई को अपने आपके हिसाब से उस गंदगी का बार बार कुरेदा जाएगा। ये तो सामाजिक भी गलत है, अकल में ना आने वाली बात है कि जिस इंसान से आपने दोस्ती इस वजह से खत्म की कि वो बुरा और निहायत गंदा आदमी है, तो क्या बार बार उसका जिक्र करेंगे आप अपनी महफिलों में? आप उसी के नाम से जिएंगे, उसी के नाम से आपकी रोजी रोटी चलेगी। तो ये सब गलत है, कहीं भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में। अब जब जैसे पाकिस्तान में शिया सुन्नी को लेकर जिस तरह की बातें होती हैं और जिस तरह एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगते हैं, मैं समझता हूं ये सब ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी इस्लाम में रहना चाहता है, उसकी इच्छा है, इस्लाम को छोड़ना चाहता है, उसकी इच्छा है। अगर अल्लाह के खिलाफ कोई बात किसी ने की है तो उसको अल्लाह समझेगा ना सर। शकील साहब, हम कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? हम कौन होते हैं उसका गला काटने वाले? हम कौन होते हैं उसको जान से मारने वाले? हमें ये इजाजत नहीं है। इसलिए जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, मैं बिल्कुल उनको गलत समझता हूं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो लोग किसी के इष्ट के खिलाफ, किसी के खुदा के खिलाफ बातें बोलते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग यहाँ हिंदुस्तान में भी है, और मैं आपके यहाँ भी कहता हूं कि शिया सुन्नी में लेकर जिस तरह की बातें होती हैं, सरकार को चाहिए इन पर कड़ी कार्रवाई करे। अच्छा मौलाना, इसमें मसला ये भी आता है कि क्या एकेडमिक क्रिटिसिज्म जो है मुख्तलिफ रिलीजन्स का, इस्लाम का भी उसमें शामिल कर लें, क्या उसकी इजाज़त है? मैंने यहाँ पे प्रोफेसर खुर्शीद साहब का इंटरव्यू किया था, वो जमात इस्लामी के नायब अमीर थे या वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए। तो पढ़े लिखे आदमी थे वो, और बहुत कसरत से इंग्लैंड जाया करते थे, वहां पे भी उनका एक सेंटर था लेस्टर में। तो उन्होंने कहा कि जो एकेडमिक क्रिटिसिज्म है उस पे ब्लेस्फेमी का इतलाक नहीं होता, ब्लेस्फेमी डज नॉट अप्लाई टू एकेडमिक क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम। अच्छा सर, हम फिर आगे देखते हैं कि जब दूसरे रिलीजन्स पे क्रिटिसिज्म होता है तो फिर उलमा उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। मसलन साउथ अफ्रीका में एक मुस्लिम मिशनरी थे, अहमद दीदात साहब। उनका ताल्लुक गुजरात से था, सूरत से। वो कुछ अरसा पाकिस्तान में भी रहे, फिर पाकिस्तान से वो मायूस होकर, डिसअपॉइंट होकर वापस साउथ अफ्रीका चले गए थे, और ही बिकेम अ बिग मिशनरी। और एंटी क्रिश्चियनिटी उनका फोकस होता था, क्रिश्चियनिटी पे, बाइबल पे बहुत खुल के तनकीद करते थे। लेकिन उनके खिलाफ भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनको कत्ल कर देना चाहिए। और हमारे यहाँ सर एक साहब हैं अमीर हमजा, लश्कर तैयबा से उनका ताल्लुक है, वो कालम भी लिखते थे अखबारों में।
उन्होंने एक किताब लिखी, मेरे ख्याल 2015 की बात है, हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल। तो उस पे जो है ब्लेसमी लॉ बिल्कुल हरकत में नहीं आया। तो ये जो चीजें हैं कि अगर कोई बंदा एकेडमिक तरीके से कुछ क्रिटिसिज्म करता है तो क्या उस पे भी आपके ख्याल में ब्लेसमी का इतलाक होना चाहिए? और जो पाकिस्तान का ब्लेसमी लॉ है उसके बारे में आपको इल्म होगा कि जावेद गामदी साहब जो एक बड़े जय्यद आलम दीन हैं, वो ये कहते हैं कि ये कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है, फिका के भी खिलाफ है। मेरे इल्म में नहीं है कि आज तक किसी मौलवी ने उनको चैलेंज किया हो कि आप आए मेरे साथ इस पे डिबेट कर लें। तो इसका मतलब है कि वो इस चीज को कबूल करते हैं। और फिर फिका हनफी के बारे में बताइए। जो मैंने सुना है कि फिका हनफी में नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता ब्लेस्फेमी का कानून, बिकॉज दे आर ऑलरेडी आउटसाइड द पेल ऑफ इस्लाम। और मुसलमानों पे भी जब ये अप्लाई किया जाएगा तो इर्तदाद का उसूल जो है, अपोस्टेसी का, वो किया जाएगा। ब्लेस्फेमी की कोई सजा नहीं है इस्लामी फिका में एज सच। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दुनिल्लाह। जो अल्लाह के अलावा किसी खुदा को मानते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं, उनको बुरा भला मत कहो। एक साइड तो ये है कि किसी को भी बुरा भला, जो लोग इस तरह की किताबें लिखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वो गलत करते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अकीदे के खिलाफ हैं। जैसे आपने कहा कि एकेडमिक बहस हो सकती है, एकेडमिक गुफ्तगू उस पर की जा सकती है। अगर किसी आदमी को ये समझना है कि इस्लाम क्या है, वो इस्लाम के बड़े आलिमों से मुनाजरा कर सकता है, बैठकर बात कर सकता है। या हिंदुइज्म क्या है, जैसे मैंने वेदों को पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं, मैंने गीता और रामायण पढ़ी है, मैंने पढ़ के देखा है हिंदुइज्म को कि हिंदुइज्म है क्या, हिंदुइज्म क्या कहता है, इस्लाम के खिलाफ क्या क्या बातें उसके अंदर हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया हिंदुइज्म में, वेदों में या धर्म ग्रंथों में, कि वो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ हो। जैसे कुरान कहता है कि हिंदुओं को बुरा मत कहो, देवी देवताओं को बुरा मत कहो, ऐसे ही वेद भी कहते हैं कि किसी के धर्म को बुरा मत कहो, अपने धर्म की बात करो। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की लॉ की आप बात कर रहे हैं, ये इर्तिदाद का लॉ या जो अल्लाह के लिए बुरा कहे या किसी के लिए बुरा कहे उसका लॉ, देखिए हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया इस निंदा कानून है, उस पर बात हो सकती है, बात की जाती है। वही मैंने कहा कि जो इस तरह की बातें करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके यहाँ ये कानून किस तरह का है, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना जरूर जानता हूं कि आपके यहाँ के जो पाकिस्तानी उलमा हैं, या तो वो बिल्कुल बहुत इस तरह के लोग हैं जिसको कहते हैं कि कट्टर, वो हर चीज को बिल्कुल निगलेक्ट करके चलते हैं, या बिल्कुल ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, बोलेंगे तो हफवात बकेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, जिसका इस्लाम से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में अक्सर उलमा ऐसे हैं जो मयाना रवि से चलते हैं, जिनको जैसे इस्लाम भी कहता है कि हर चीज में मयाना रवि इख्तियार करो, ना तो बिल्कुल इतने कट्टर हो जाओ कि गला काटना शुरू कर दो, और ना इतने बिल्कुल नरम पड़ जाओ कि आपके सामने कोई अल्लाह को, कुरान को, नबी को बुरा कह रहा है और आपके दिल में भी ये चीज नहीं आए कि हाँ ये गलत कह रहा है। वो भी नहीं होना चाहिए। ईमान का तकाजा ये है, ईमान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि ईमान 3 चीजों का नाम है। नंबर 1, अगर आप जुल्म को हाथ से पकड़कर रोकने की ताकत रखते हो तो आप उस जुल्म को हाथ से पकड़कर रोक दीजिए, सबसे पहला काम। अगर हाथ से पकड़कर रोकने की ताकत नहीं रखते हो और जबान से कह सकते हो तो जबान से कहिए कि हाँ भाई ये गलत है, बुरा है, नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर ऐसे हालात आ जाएं या कहीं आप ऐसी जगह में हो, ऐसे मुल्क में हो कि ये चीज भी आप नहीं कह सकते, तो कम से कम उस चीज को दिल में बुरा समझो। और फरमाया वजाली का अज़ाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। बेहतर दर्जा वही है कि जुल्म को हाथ से पकड़कर रोको। तो हमारे यहाँ बिल्कुल मयाना रवि है, हम जुल्म के खिलाफ हैं। जुल्म चाहे वो मुसलमान पर हो, जुल्म चाहे वो हिंदू पर हो या सिख पर हो। हम जो रहते हैं, हम और आप जो रहते हैं, वो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इस्लामिक देश में नहीं रहते। और लोकतांत्रिक देशों के कुछ अपने उसूल हैं, कुछ अपने संविधान हैं, कुछ अपने नियम कानून हैं।
उन तमाम नियमों को, उन तमाम कानूनों को हमें देखकर चलना पड़ेगा। हाँ, हमारे जैसे मैं अपने देश की मिसाल आपको दूं कि कोई भी कानून अगर इस्लाम के खिलाफ आता है तो हम यहाँ बाकायदा प्रोटेस्ट करते हैं, बाकायदा धरने प्रदर्शन करते हैं कि नहीं साहब हम नहीं मानेंगे इस लॉ को क्योंकि हमारी आस्था के खिलाफ आ रहा है। हम बाकायदा प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए धरने प्रदर्शन करते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आपके यहाँ ऐसा होता होगा कि नहीं होता? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। सरकार आपके यहाँ तो कोई भी कानून थोपती है। अब जैसे मैं, हालांकि मुझे नहीं उस पर जाना चाहिए, इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो किन हालात में है, कैसे है, आप भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है। बहरहाल मैं उस पर नहीं बात करूंगा, अभी इशारा मैंने सिर्फ किया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सर। हमारे यहाँ एक मुसलमान को भी इस बात की पूरी पूरी आजादी है कि अगर उसके धर्म, उसके मजहब के खिलाफ कोई बात होती है तो वो सरकार के सामने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करे, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाए, चाहे वो जिस भी तरीके से हो। तो ये हमारे यहाँ इजाजत है। आपके यहाँ के उलमा सरकार की मुंह देखी बातें ज्यादा करते हैं और इंसाफ की बातें कम करते हैं। उनके अक्सर मामला चंद लोगों को छोड़कर अक्सर लोगों की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मौलाना तारिक जमील साहब हैं और अल्लामा तकी उस्मानी साहब हैं, जिनका एक बड़ा नाम है, जिनको तकी उस्मानी साहब को हिंदुस्तान के उलमा भी एक अच्छी नज़र से देखते हैं। उनके वालिद थे शब्बीर उस्मानी साहब, बड़े जय्यद और बड़े काबिल आलिम थे। हम भी उनका आज भी मुफ्ती शफी थे इनके वालिद जी। हाँ, सॉरी, मुफ्ती शफी साहब और एक हुए हैं शब्बीर उस्मानी साहब भी एक हुए हैं। तो मैं इन तमाम उलमा का एहतराम करता हूं और हमारे सारे उलमा एहतराम करते हैं। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के उलमा का एहतराम करते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, अशरफ अली थानवी साहब, इनका एहतराम करते हैं लोग पाकिस्तान में भी। तो मैं समझता हूं कि देखिए, इस्लाम को जिन लोगों ने सही से पढ़ लिया है, मौलवियत को पढ़ लेना अलग चीज है और मौलवियत को समझना बिल्कुल अलग चीज है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि एक डॉक्टर किसी भी कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लेता है, लेकिन जब तक वो हाउस जॉब नहीं करता, किसी भी मेडिकल के अंदर प्रैक्टिस नहीं करता साल 2 साल, तो वो जो उसका पढ़ा हुआ है वो व्यर्थ रहता है, बेकार रहता है। तो ऐसे ही ये दीनी तालीम भी है। अगर दीनी तालीम को सिर्फ हमने पढ़ लिया और अपनी जिंदगी में नहीं उतारा, हमने उस पर अमल नहीं किया, तो फिर हमारा इल्म भी बेकार रहता है। हमें इस चीज का एहसास नहीं होता कि हम क्या अच्छी बात कह रहे हैं, क्या गलत बात कह रहे हैं। सिर्फ एक डिग्री हमारे साथ लग गई है कि ये मौलवी हैं या ये मुफ्ती हैं। उस इल्म को, उस दीन को जिंदगी में भी उतारना और दूसरों को भी उसकी तलकीन करना, ये जब आ जाता है तो फिर आदमी किसी की बुराई नहीं करता, हमेशा हर आदमी की अच्छाई करता है। आपने कहा कि इंडिया के जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो मॉडरेट्स हैं, लेकिन सर वहां पे डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग भी हैं, वो हर वक्त हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते थे, टारगेट करते थे। और उनके बारे में फिर दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा भी मैंने देखा, उन्होंने कहा कि वो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो आप क्या कैसे देखते हैं इसको? क्या उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी इंडियन सोसाइटी के लिए? सर, मैं आपको एक चीज से समझाना चाहूंगा इस चीज को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक बात कही थी कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? तो आपने ना तो देवबंदी का नाम लिया, ना बरेलवी का नाम लिया, ना अहले हदीस का नाम लिया, ना शिया सुन्नी का नाम लिया। आपने फरमाया कि जो मेरे और मेरे साहबा के रास्ते पर जिंदगी गुजार के चला जाएगा। बिल्कुल एक कॉमन सा जवाब आपका था। जो दीन की जिंदगी दुनिया में गुजार के चला जाएगा वो जन्नत में जाएगा। हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी ये जो फिरका बंदी है, इस फिरका बंदी ने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इतना नुकसान पहुंचाया है। मेरे यहाँ तो एक बड़ी तकड़ी कहावत भी है। हमारे जो संविधान राइटर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब वो हिंदुइज्म से परेशान हो गए तो उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी से मशवरा किया कि भाई मैं तो इस धर्म को छोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें ऊंच नीच बहुत ज्यादा है, छुआछूत बहुत ज्यादा है।
तो महात्मा गांधी जी ने पूछा, भाई कौन सा, कहाँ जाना चाहते हो? कहा जी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो महात्मा गांधी ने कहा, भाई कौन सा मुसलमान बनोगे? शिया बनोगे, सुन्नी बनोगे, अहले हदीस बनोगे, जमात इस्लामी बनोगे? और उन्होंने सारे फिरकों के नाम गिनवा दिए, 10-12 जो याद होंगे उनको। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अच्छा, इस्लाम में भी इतनी बातें हैं? तो कहा हाँ। तो उन्होंने इस्लाम में जाने का इरादा तर्क कर दिया और लाखों लोगों के साथ वो बुद्धिस्ट हो गए। तो हमारे इन फिरकों ने जो इस्लाम की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, आज इसी छवि की वजह से लोग इस्लाम में नहीं आना चाहते। ये तो इस्लाम की खूबी है, कुरान की खूबी है, अल्लाह की रहमत है कि आज भी लोग इस्लाम में इस्लाम को पढ़कर जोक दर जोक आ रहे हैं। कुरान को पढ़कर मुसलमान को देखकर कोई मुसलमान नहीं हो रहा है सर, न पाकिस्तान में, न हिंदुस्तान में, और मैं तो कहता हूं न अरब में। कोई मुसलमान को देखकर मुसलमान नहीं हो रहा है। हाँ, जिसने कुरान को सही से पढ़ लिया ईमानदारी के साथ में, वो इस्लाम की तरफ आ जाता है। मुसलमान के अमल तो ऐसे हैं कि आजकल मुसलमान को देखकर आदमी ये कहता है कि अच्छा, अगर मुसलमान ऐसा है तो भाई मुझे नहीं मुसलमान होना। हदीस तो ये कहती है, अल्लाह के नबी ने तो ये कहा है कि अगर आपके पड़ोस में कोई आदमी भूखा है और आपने पेट भर खाना खा लिया तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आपके हाथ पैर और जबान से किसी को तकलीफ पहुंची तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी एक सदका है। सफाई आधा ईमान है या ईमान का हिस्सा है। ये सारी चीजें कहती है हदीस और कुरान तो, और मुसलमान इनमें से कोई भी चीज नहीं करता। मुसलमान सबसे ज्यादा तकलीफ अपने पड़ोसी को देता है। मुसलमान सबसे गंदा रहता है, बाकी का उसको ख्याल ही नहीं। मुसलमान अपने घर का कूड़ा लाकर गली में डालता है। हालांकि अल्लाह के नबी का शेवा तो ये था कि लोग उनके ऊपर कूड़ा डालते थे, अगर वो बीमार होते थे तो भी इयादत के लिए जाते थे, उनको तकलीफ देते थे। अगर बीमार हो जाता तकलीफ देने वाला, आज तकलीफ नहीं दी तो पहुंच गए उनके घर पे, भाई आज क्या बात है। और हम अपने अमल से अपने पड़ोसी को, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, तकलीफ देते हैं। हदीस में यह आता, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए 10 चीजें खरीद रहे हो, खाने पीने की या किसी चीज की, तो अपने पड़ोसी के लिए भी 2 चीजें तो खरीदो कम से कम। और अगर उनके लिए खरीद नहीं सकते तो आपके लिए ये मुनासिब नहीं है कि आप अपने बच्चों को अच्छे खिलौने, अच्छा खाना देकर बाहर निकाल दो कि जाओ पड़ोसियों के बच्चे को दिखाकर खाओ और उनको दिखाकर खेलो। नहीं, मना फरमाया है कि अगर ऐसा है, नहीं कर सकते पड़ोसियों के लिए, तो अपने घर के बच्चे को अंदर बिठाकर खेलो, खिलाओ और उनको वहीं पर रखो ताकि दूसरे के बच्चे का दिल ना टूटे। ये तो इस्लाम है सर। मुसलमान कहां करता है इन चीजों को? कहीं भी नहीं कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं इनको हमें समझना पड़ेगा सर। इस्लाम है क्या? इस्लाम चाहता क्या है? इस्लाम का मैसेज क्या है? उन चीजों को मुसलमान जिस दिन समझ लेगा, ये जो मार काट है मुसलमान के ऊपर कहीं भी किसी भी जगह, या जो मुसलमान की बेइज्जती हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम इस्लाम पर नहीं है। कुरान ये कहता है, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, सच्चे मुसलमान हो, तो तुम सर बुलंद हो, तुम्हारी इज्जत है सब जगह, और अगर नहीं तो फिर तुम्हारी इज्जत नहीं है। ये चीजें हैं सब। जी, आपने जो पाकिस्तानी उलमा की बात की तो मुझे याद आता है, हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी, और जी उनके जो फैंस हैं वो उनको शेखुल इस्लाम भी कहते हैं। तो उनके मैं कुछ बयानात सुन रहा था, जब वो जी पाकिस्तान में होते हैं तो ब्लेस्फेमी लॉ का क्रेडिट लेते हैं, जी। पूछते हैं अपने मद्दाहों से, अपने फैन से कि आपके ख्याल में ये कानून किसने बनवाया? हम्म ये आपके भाई ने बनवाया, अपने आप को क्रेडिट देते हैं। लेकिन जब वो यूरोप में होते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फिर वो कहते हैं कि हम्म मेरा इस कानून से कोई ताल्लुक नहीं। हम्म इस तरह के वीडियोस भी मौजूद हैं, और तो हैरत होती है कि इतना बड़ा स्कॉलर जो है वो इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा है। तो दूसरा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से जी। इंडिया के जो मुसलमान हैं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से जो ताल्लुक रखते हैं, उनकी क्या अप्रोच है? मतलब देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, वो क्या चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे होने चाहिए? क्या वो बेहतरी नहीं चाहते? और कश्मीर के हवाले से हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता
तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते और साउथ एशिया में पीस नहीं हो सकता। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान उनकी अप्रोच क्या है इसके हवाले से? इसलिए कि उनके बहुत से रिश्तेदार अजीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो क्या जी वो कोई रोल अदा कर सकते हैं इस सिलसिले में, इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में? सर, इंडिया पाकिस्तान का आदमी, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, ये जो आपके यहाँ से आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, ये नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि आप अपनी सरकार से कहिए, और मैं भी कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद पाकिस्तान कर रहा है, इसको जिस दिन पाकिस्तान छोड़ देगा उसी दिन हालात सुधर जाएंगे, बिल्कुल सुधर जाएंगे। सवाल ये है कि जिहाद को बदनाम करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? और अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे मोमिन हैं और सच्चे जिहादी हैं, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, फला 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 50 तो आपने तंजीमें बना रखी हैं। एक अल्लाह को आप मानते हो, एक कुरान को मानते हो, एक नबी को मानते हो, और 50 तंजीमें बना के बैठ गए जिहाद के नाम पर। आप एक हाफिज सईद दूसरे आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरा आदमी हाफिज सईद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कहां से किस चीज का जिहाद कर लोगे भाई? आप किस चीज का इस्लाम फैला लोगे आप, जब आपके अंदर खुद आपस में इत्तेफाक मोहब्बत नहीं है? और जिहाद का भी एक पैमाना होता है सर। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि आप मारिए हिंदू को, मुसलमानों को, जहां चाहे बम फोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में घुसिए और बम फोड़ दीजिए, इसका मतलब जिहाद नहीं है। इस्लाम में किसी की जान देना, किसी की जान लेना, ये जायज नहीं है। कुरान तो ये कहता है, मन कतल अन्नासा मन कतल नफ्सम बिगैर आमदिन फकान्नमा कतल अन्नास जमिया, कि जो इंसान किसी नफ्स को, बेजान को, जानदार को कत्ल कर दे बगैर किसी बात के, वो ऐसा है जैसा उसने पूरी इंसानियत को मार दिया हो। आप कश्मीर में घुसकर जिस तरह की हरकतें करते हैं, इन हरकतों की वजह से हम यहां परेशान होते हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, हमें नीचा देखना पड़ता है। हमें आप लोगों की हरकतों पर जो है कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदगी आर दिलानी पड़ती है कि मुसलमान ऐसा भी होता है। कस्साब का मामला आपने देखा होगा, 26/11 का, और फिर ये पहलगाम, पुलवामा, पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, बेशुमार घटनाएं पाकिस्तान कर रहा है हमारे यहाँ घुसकर। अरे भाई, आप अपने देश को संभालो, अपने देश के लोगों को देखो। अब मैं हाफिज सईद से और आपके तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, जिहाद का मतलब है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, नफ्स के साथ भी लड़ना, ये भी एक जिहाद है। अपने आप को सीधे रास्ते पर लेकर चलना, ये भी एक जिहाद है। आप अपने लोगों को तो सुधार नहीं पा रहे हैं, आप हिंदुस्तान में आकर जिहाद के नाम पर जो है इस्लाम फैलाना चाहते हैं। ये कौन सी अक्लमंदी भाई? आप पहले शिया सुन्नी की लड़ाई को तो बंद करा दीजिए पाकिस्तान में। ये जो मस्जिदों में बम फट रहे हैं, स्कूलों में बम फट रहे हैं, और पख्तून जो है पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी पख्तूनियों को मार रहे हैं, कबायली इलाके पाकिस्तान को नहीं मानते और पाकिस्तान उनको नहीं मानता, ये सारी जो चीजें आपस में हो रही हैं आपके अंदर, ये क्या है? क्या कसूर था इमरान खान का? जेल में डाल दिया आपने उसको, घर वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। एक आदमी जिसने एक अच्छी शुरुआत की थी पाकिस्तान में, जिसने आप सारे सरकारी तंत्र मंत्र को छोड़ दिया था और बिल्कुल एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था और पाकिस्तान को भी एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, आपने जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया उसको, आप मरने पर मजबूर कर दिया। कहां है आपकी सरकारें भाई? आप तो देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं सर, शायद आपको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, या आप इसको एडिट करके चलाएंगे या क्या करेंगे। पाकिस्तान की सरकार, चाहे वो कोई भी हो, सरकार वहां की सरकार सरकार नहीं है। वहां तो आर्मी जो कहती है वो होता है। और आर्मी किसके अंडर में है सर? माफ कीजिएगा, आर्मी को अमेरिका चलाता है। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुट्ठी भर मुल्क है पाकिस्तान। हमारे यहाँ जो यूपी स्टेट है उसमें 23 करोड़ आदमी है सर, आपके यहाँ पूरे मुल्क में 22 करोड़ है। हम 140 करोड़ का देश है, आप सिर्फ 22 करोड़ हैं। आप अपने 22 करोड़ को नहीं सुधार पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ना वो आपको समझ पा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, आप हिंदुओं को उठाकर मार देते हो। कहां लिखा है भाई किसी भी हिंदू को उठाकर मार दो? कहां लिखा है किसी हिंदू बेटे के साथ उठाकर उसका रेप कर दो?
उसके साथ जुल्म करो, कहां लिखा है शरीयत में? बताए कोई पाकिस्तान का मौलवी मुझे। ये जो सारी चीजें हैं आपकी यहाँ हो रही हैं, हिंदुस्तान में इल्जाम गलत नहीं लगते? आपने भी खुद बोला शुरू में, आप अपने इंट्रो में, कि इतने हिंदू थे और अब इतने रह गए। ये जो सारी चीजें हैं इनको समझना चाहिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को, और वो मौलवी जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, उलमा कहते हैं, उनको समझाना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदुओं को मारना कौन सा जिहाद हो गया भाई? कौन सा जिहाद है हिंदुओं को मारना? फिर तो इसका मतलब है गल्फ में 50 लाख लोग हैं, जिसमें श्रीलंका से भी हैं, नेपाल से भी हैं, हिंदुस्तान से भी हैं, हिंदू हैं। मार देना चाहिए सबको। सऊदी तो मार नहीं रहा है, सऊदी तो ड्राइवर भी हिंदू बुला रहा है, सऊदी तो अपने यहां काम करने वाला भी हिंदू बुला रहा है, और आप मार रहे हो हिंदुओं को। कौन सा इस्लाम लिए बैठे हो भाई पाकिस्तान में? ये सारी चीजें पाकिस्तान के उलमा को समझाना चाहिए, अपनी आवाम को और सरकार को भी। मौलाना, आपने अमेरिका के इन्फ्लुएंस की जो बात की, बहुत से लोग ये कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है। मसलन अमेरिका तो ये चाहता था ना कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर ना बने, न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना ना शुरू करे, बल्कि अगर शुरू कर भी दिया तो उसको छोड़ दे। उसके बाद आपको पता है कि जब अफगानिस्तान का मसला चल रहा था तो पाकिस्तान ने काफी अरसे तक, शायद 6 महीने 8 महीने तक नेटो की सप्लाईज बंद रखी थी। फिर अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो इराक चले जाएं, तो पाकिस्तानी फौजी वहां भी नहीं गए। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो पाकिस्तान में है उसको बहुत से लोग जो हैं एग्जैजरेट करते हैं। और दूसरा, जहां तक जिहाद की बात है, अगर ये सारी एक्टिविटीज जो हैं जो जिहादी तंजीमें करती रही हैं ये जिहाद नहीं है, तो सर हमारे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, आपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जिक्र किया जिनका इंडिया में भी आपने फरमाया एहतराम है, वो हैं मौलाना फजलुर रहमान हैं, ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट देवबंदी स्कॉलर इन पाकिस्तान, जी। पॉलिटिशियन हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन भी वो रहे, फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं, बाकी स्कॉलर्स हैं। तो क्या वो, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस सिलसिले में कुछ स्टेटमेंट दें कि भाई ये जिहाद नहीं है, या आप अगर उनसे बात करें तो वो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सर देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, उलमा के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो चीजों को अच्छी तरह बाहर निकलकर, मार्केट में निकलकर समझ सकें। उलमा तो सिर्फ फतवा देते हैं, हालांकि ये गलत है। कोई भी मसला जब मौलवी के सामने आए तो मौलवी को बाकायदा अपनी इंटेलिजेंस के जरिए उसको जस्टिफाई करना चाहिए, उसको देखना चाहिए क्या है कैसे है, तभी जाकर उस पर कुछ बोलना चाहिए। अल्लामा तकी उस्मानी साहब को जिस तरह के हालात इंडिया के बताए जाते हैं और जिस तरह की क्लिप्स दिखाई जाती हैं, हो सकता है वो उनसे मुतासिर होकर इस तरह की बातें करते हों। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी उनको, नहीं तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सवाल सबसे बड़ा वो है जब आपकी हुकूमत ही इस्लामी नहीं है, आपके जो लॉज हैं वो इस्लामिक नहीं हैं, आप अपने आप को लोकतंत्र देश कहते हो, जमहूरी पाकिस्तान कहते हो, तो जमहूरियत में इन तमाम चीजों की तो गुंजाइश होती है ना सर। हिंदू भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, तमाम लोग रहे, जमहूरियत में तो इन चीजों की गुंजाइश होती है, और इस्लाम में भी इन चीजों की गुंजाइश है। इस्लाम में भी कहीं नहीं लिखा कि हिंदू नहीं रह सकता मुस्लिम देश में, या पाकिस्तान या सिख नहीं रह सकता मुस्लिम देश में, और उसके अधिकार भी इस्लाम में जो कुछ हैं वो सब भी पता है, उलमा को भी पता है, हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है, चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हो। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपने अच्छा नाम लिया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान तो सर मुस्लिम देश है ना, और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं भाई? कोई जवाब है पाकिस्तान के किसी भी आदमी के पास इसका? अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, मुसलमान होकर मुसलमान को मार रहे हो, इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी दीन से दूरी क्या हो सकती है भाई, कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है? ये भी तो अल्लामा तकी उस्मानी साहब को, या जितने भी उलमा हैं पाकिस्तान के और जितने उलमा अफगानिस्तान के हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई मुसलमान को मुसलमान क्यों मार रहा है। आपके सरकारी तौर पर कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, आप बैठकर उनको हल कीजिए। हम तो अपनी हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से भी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी से ताल्लुकात कभी खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त में पड़ोसी ज्यादा काम आता है, रिश्तेदार बाद में काम आते हैं। ये भी समझने की बात है। और हमारी हुकूमतें, आपको भी याद होगा, देखिए अभी पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद में हमें ये चाहिए था
कि पाकिस्तान से तमाम राबते, तमाम वास्ते खत्म कर लेने चाहिए थे हमें, लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाया, पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला हमने। क्या कर सकते हैं हम इससे ज्यादा? आप अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात भी नहीं कर सकते और हम पाकिस्तान के साथ खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम में और आप में बहुत फर्क है सर। ये बातें आप अपने मुल्क के लोगों को समझाइए कि भाई ये हो क्या रहा है। मुसलमान के नाम पर आप, भाई शिया भी तो मुसलमान है, शिया भी मुसलमान है। अमेरिका आज अगर ईरान पर हमला कर रहा है, वो शिया समझकर थोड़ा ही कर रहा है, वो मुसलमान समझकर कर रहा है, मुसलमान समझकर मार रहा है उनको। फलस्तीन में अगर किसी ने हमला किया है, इजराइल ने हमला किया है, तो उसने शिया सुन्नी समझकर थोड़े किया है, मुसलमान समझकर मारा है उनको। दुनिया हमें मुसलमान समझकर मार रही है और तुम भी आपस में एक दूसरे को मार रहे हो। फिर उनमें और तुम में क्या फर्क रह गया भाई? तुम बराबर हो, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा मौलाना, आपने बात की कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत से पाकिस्तानी ये कहेंगे कि आप चूंकि इंडिया में रहते हैं तो आपको भी इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। और जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो बहुत से पाकिस्तानी ये कहेंगे, खासतौर पे जो स्पोक्स पर्सन हैं, कि हमने बड़ी कोशिश की अफगानिस्तान के साथ मामलात को सुलझाने की, लेकिन वो मामलात को सुलझाना नहीं चाहते और पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं इंडिया की मदद से। इसलिए हमारे यहाँ तो उस ऑपरेशन को फितनतुल हिंदुस्तान कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो करवा रहा है सारी गड़बड़, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। सर ये होता है, इसको कहते हैं कि आदमी, हमारी एक मिसाल मशहूर है, अकल की कोताही आना दिया और रूखी खाई। आप मुझे बताइए, अमेरिकी इन्फ्लुएंस को जिस तरह आपने नकार दिया, कैसे नकार सकते हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हिंदुस्तान की तरफ से, आप कटोरे लेके पहुंच गए थे अमेरिका, अमेरिका ने फिर दिया आपको, दिया कि नहीं दिया? आप भी इस बात को मानेंगे, जानेंगे, और सारी दुनिया जानती है। आप अमेरिका के इतने कर्जदार हैं, आपका बाल बाल कर्जे में है, और आप चाह रहे हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो। अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना नहीं है तो एक तो अफगानिस्तान पर हमला नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का, दूसरे ईरान के साथ मिलकर उसको लड़ना चाहिए अमेरिका के खिलाफ। दोनों बातें नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका से डरा हुआ पाकिस्तान। तुरंत जो है जनरल आसिम मुनीर पहुंच जाते हैं, और जनरल आसिम मुनीर, लोग कहते हैं कि ये हाफिज भी हैं। मैं तो नहीं समझता इनको। इतना का स्टेटमेंट दिया उस आदमी ने, कह रहा है जी हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। कहां लिखा है कुरान में भाई हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते? मुझे बताए कुरान की कोई आयत, कोई हदीस बताए मुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या वो लोग नहीं थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे? खुलाफाए राशिदीन के जमाने में क्या वो लोग नहीं थे जो अल्लाह को नहीं मानते थे? क्या उनको मार दिया गया? क्या उनको मुल्क से निकाल दिया गया? ये जो सारी चीजें पाकिस्तान के दिमाग में आती हैं, ये अमेरिका ही तो डालता है। हम ये कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से करा रहा है हिंदुस्तान में। आज तक कश्मीर का मसला उलझा के रखा हुआ है पाकिस्तान ने। अरे भाई, आपसे अपना कश्मीर तो सुलझ नहीं रहा है, हमारे कश्मीर पे बात करते हो आप। अपना तो मामला सुलझा लो। खैबर पख्तून आपसे नहीं, आपके उसमें नहीं आ रहा है, और आप जो है इंडिया वाले कश्मीर की बात करते हो कि इसको लेंगे हम, और जिहाद करते हो उसके नाम पर। ये आदमी की बेअक्ली की वो हद है जहां के बाद फिर कहते हैं कि भाई इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान का दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, जब उसको यही तमीज नहीं है कि मैं अपने घर के फसाद तो नहीं सुलझा पा रहा हूं और हिंदुस्तान में बात करता हूं जिहाद करने की। मैं अभी आपको एक वाकया बताता हूं सर। मैं मदीने में था, तो वहां हमारे जो मौलाना साद साहब हैं, ये भी थे जो तबलीगी जमात के हेड है। तबलीगी जमात में भी यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया और दो ग्रुप बन गए अभी कुछ दिन पहले, आपको भी पता होगा। तो मदीने में ये खड़े होकर तकरीर करने लगे, तो वहां के एक आलिम ने कहा खड़े होकर, मौलाना बैठ जाइए, पहले अपनी सुलह करा के आओ, आपस में तो एक हो जाओ, फिर हमसे कहना।
हम भी ये कहते हैं पाकिस्तान से, भाई अपनी हालत सुधार लो पहले। हमें तो शर्मिंदगी होती है पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी सर, और मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि हम पाकिस्तान नहीं गए। वहां आज भी जो लोग हिंदुस्तान से गए थे उनको आज भी तुम मुहाजिर कहते हो। कितनी बेशर्मी की बात है। एक आदमी हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ गया, वो मुहाजिर है अब भी। वाह, बड़ी बात है। आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपके घरेलू चीजें हैं, इनको क्यों नहीं समझना चाहता पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम? इसलिए कि अमेरिका सरकार को अवाम तक पहुंचने ही नहीं देता। हवा में बात चल रही है सब। अमेरिका जब चाहता है रिजिम चेंज कर देता है, जिसको चाहता है बिठा देता है, जिसको चाहता है उतार देता है, और आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। जी मौलाना, मैं ये हिंदुस्तान नहीं में कहता। सर एक और बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान में अमेरिका करके दिखाए, छठी का दूध याद दिला देंगे सर। करके दिखाए अमेरिका। अमेरिका ने अभी कहा था हमसे कि रशिया से तेल मत लो, हम ले रहे हैं, और जितना ले रहे थे उससे ज्यादा ले रहे हैं। बोल के दिखाए। यह होता है कि एक मुस्लिम हुकूमत और एक हिंदू हुकूमत में यह फर्क है। देखो, मैं आपको अब बताना चाहता हूं, जितनी भी अरब कंट्री हैं सब पैर पकड़ रहे हैं अमेरिका के। हद होती है बेशर्मी की। 57 इस्लामिक देश हैं, सबके सब नपुंसक हैं, सबके सब अमेरिका के नीचे चूंकते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले कर रहा है और वो अमेरिका के साथ खड़े हुए, इजराइल के साथ खड़े हुए। ढूंढ मरना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग मुसलमान भी कहां हैं। इस्लाम तो ये है, ईमान तो ये है, आप उम्मत बहैसियत उम्मत के, अगर एक मुसलमान सूरज छिपने की जगह पर परेशान है और एक मुसलमान सूरज निकलने की जगह पर रहता है, तो उसके दुख और तकलीफ को एहसास करना चाहिए उसे। इसका नाम है ईमान। और आपके सामने ईरान पिट रहा है और आप अमेरिका की गोद में बैठे हो, इजराइल की गोद में बैठे हो। पाकिस्तान भी वही कर रहा है। लानत है तुम्हारी मुसलमानी पर। मैं तो नहीं समझता। समझते होंगे लोग अपने आप को मुसलमान। अच्छा मौलाना, मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली कि उस इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है। किसी अमरीकी से भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे कि बहुत से लोग पाकिस्तान में भी ऐसी बातें करते हैं कि जी पत्ता नहीं हिलता अमेरिका की मर्जी के बगैर, कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। एक साहब ने यहां तक भी कह दिया था कि आर्मी चीफ नहीं बनता अमेरिका की मर्जी के बगैर। तो मेरे ख्याल में ये एग्जैजरेशंस हैं। और दूसरा जो आपने बात की, जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की थी टू नेशन थ्योरी की, तो आपको पता है वो एक हिस्टोरिकल एक कॉन्टेक्स्ट है उसका, कि टू नेशन थ्योरी जो थी पार्टीशन से पहले आई, और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने उसको सपोर्ट किया। मौलाना मौदूदी ने मसला कौमियत पे एक किताब लिखी और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। आपने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी का तस्करा किया। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से थे, लेकिन वो जमीयत उलमाए हिंद से अलहदा होकर उन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम बनाई, और वो भी टू नेशन थ्योरी के हामी थे। तो इस तरह से जो है, मेरे ख्याल में इस तरह बात करना शायद इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बात नहीं ये है सर, सर, मैं, हाँ, पॉजिटिव सर, तरीके से अगर हम बात करें सर कि एक हम मिनट किस तरह से बेहतर बनाएं हालात को। जी जी जी, देखिए, टू नेशन थ्योरी अलग चीज है और हिंदू मुसलमान का एक साथ रहना अलग चीज है। बिल्कुल वही टू चीज है ना नेशन, टू नेशन थ्योरी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। टू नेशन थ्योरी का मतलब ये नहीं है। टू नेशन का मतलब ये है, देखिए, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें से लोगों ने अलग मुल्क लिए हैं अपने। रशिया से कितने मुल्क अलग हुए हैं, यूरोप कितने टुकड़ों में बट गया। ये कोई सोचने और समझने की बात थोड़ी है सर। अगर कोई आदमी अपना मुल्क अलग लेना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान के साथ हिंदू नहीं रह सकता और हिंदू के साथ मुसलमान नहीं रह सकता। ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर ये मतलब होता सर, तो हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रह पाता सर। कैसे रह गए हिंदुस्तान में मुसलमान, बताइए आप मुझे। हिंदुस्तान के लोग अगर ये कहते हैं कि भाई आपने, हालांकि कुछ लोग यहाँ भी बददिमाग हैं, बदतमीज हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि जब उन्होंने अलग मुल्क ले लिया फिर यहाँ मुसलमानों का क्या काम, इस तरह की बातें करते हैं यहाँ भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान की सरकार भी ये करती कि भाई जब पाकिस्तान बन गया तो फिर यहाँ मुसलमान का क्या काम, तो एक भी मुसलमान बचता क्या? लेकिन सरकार ने बाकायदा संरक्षण दिया, मुसलमानों के अधिकार दिए,
संविधान में उसको शामिल किया, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में उसको रखा, नौकरियों में उसको रखा, ये तमाम चीजें यहाँ की सरकार ने दी। तो टू नेशन थ्योरी अलग चीज है, और ये जो सोच है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, ये बिल्कुल अलग सोच है। ये इस्लाम के खिलाफ सोच है। इस्लाम में कहीं नहीं है कि हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता। अगर कोई कहता है तो आए मेरे साथ मुनाजरा कर ले, आपके पाकिस्तान का आलिम आ जाए, कोई आपका आर्मी चीफ आ जाए, बात कर ले मुझसे, और कुरान की आयत बता दे मुझे, कौन सी कुरान की आयत में लिखा है कि भाई हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। ये हमारे अपने थॉट्स हो सकते हैं, हमारी अपनी सोच हो सकती है कि भाई जब ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों नहीं है। जैसे यहां भी कुछ हिंदू बददिमाग सोचते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी सोचते हैं कि यहाँ हिंदू क्यों है। दोनों तरफ ही है ये बातें। तो ये हमारे अपने थॉट्स हैं। इसका इस्लाम से, इसका सामाजिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। समाज जो बनता है वो सिर्फ एक इस्लामिक थॉट से नहीं बनता, या एक स्कूल ऑफ थॉट से नहीं बनता। चलिए, अगर हिंदू आपको एक्सेप्ट नहीं है, आपको तो मुसलमान भी एक्सेप्ट नहीं है। आप शिया होकर सुन्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सुन्नी होकर शिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अहले हदीस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जमात इस्लामी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बरेलवी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये क्या है फिर? चलिए, हिंदू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये क्या है फिर कि मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मस्जिदों में बम डालकर मार रहा है। ये क्या चीज है सर? फिर इसका कोई जवाब है किसी के पास? तो अच्छा फिर सर, तो मुहाजिरों की सर, फिर तो शियाओं का अलग पाकिस्तान, सुन्नियों का अलग पाकिस्तान, जमात इस्लामी का अलग पाकिस्तान, जितने भी मकतबे फिक्र हैं वहां, उन तमाम का पाकिस्तान अलग होना चाहिए। एक जगह क्यों है? अच्छा सर, मुहाजिरों के साथ आपने कहा कि बहुत ज्यादतियां हुई, हालांकि मुहाजिरों के बारे में तो कहा जाता है कि दे हैव बीन अ प्रिविलेज्ड ग्रुप। एक मुहाजिर जो है असलम बेग, वो आर्मी चीफ तक भी पहुंचे, और उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे वो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में। और सर, आपने जो बात की ना अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, क्या इंडिया पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं है? अब देखिए ना, क्या इंडिया ने कंडेम किया है ईरान पे अमेरिका का जो इन्वेजन है, या इसराइल का जो अटैक है, और ये जो रूस से तेल लेने की बात है, उस पर भी इंडिया ने एग्री किया है ना कि अब 1 महीने तक की मोहलत मिल गई है उनको। उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम तेल नहीं लेंगे। तो इन्फ्लुएंस तो उनका हर हर मुल्क पे है, किसी पे सर ज्यादा होगा, किसी पे कम होगा। तो आप बिल्कुल इनकार तो नहीं कर सकते उस पे। सर हमारे यहाँ एक आलिम हुए हैं, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल की बुनियाद डाली, दारुल को चलाया बाद तक। उन्होंने एक शेर जी लिखा था, उन्होंने शेर जी लिखा मैं था जी कि जी तू मैं इधर। एक दफा जी उनसे जी, मैं मिला भी हूँ जी, कारी अच्छा तैयब अच्छा, साहब से माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, मुबारक। उन्होंने लिखा है एक नज़म में कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप ये कहें कि साहब हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है, हिंदुस्तान ने ईरान को कंडम क्यों नहीं किया। अरे भाई, हिंदुस्तान कंडम, पाकिस्तान ने कंडम कर दिया क्या? अफगानिस्तान ने कंडम कर दिया क्या? सऊदी अरब ने कंडम कर दिया क्या? दुबई ने कंडम कर दिया क्या? सारे 57 इस्लामिक देशों ने कंडम कर दिया क्या? आप हिंदुस्तान से सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं किया। सवाल ये है, देखिए हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है, मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो अमेरिका ने एक बात फैलाई कि साहब मैंने दोनों को बिठाया, उनको डराया धमकाया और फिर इनकी सुलह करा दी, जंग खत्म करा दी। ये अमेरिका ने कहा। हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। हमने उस पर यह भी नहीं कहा कि तूने नहीं कहा, हमने उसकी कही बात को कही अनसुनी कर दी। और हमारे यहां तो एक चीज है, हम कहते हैं ये सन के आदमी है, कुछ भी बोलता है, कभी भी बोलता है। कभी पहुंच जाता है इटली के पास कि तुम जाके ईरान से बात कर लो, इटली कहता मैं नहीं करूंगा। फिर जेलेंस्की के पास पहुंच गया कि मेरी मदद कर दो ईरान जंग में। इस आदमी का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम पहले अपने गिरेबान में झांके, हम क्या हैं, बहैसियत उम्मत क्या है, बहैसियत इस्लामिक देश क्या है, बहैसियत मुसलमान क्या है, हमारी अपनी क्या पोजीशन है। हमें दूसरों से गिला नहीं है सर कि वो किसके साथ है, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हम किसके साथ हैं।
हम अपने साथ भी हैं कि नहीं? हम तो अपने साथ भी नहीं है। हम तो सर अपने साथ भी नहीं है। अगर होता, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर मुल्क है और ईरान भी है। अगर ये दोनों मुल्क एक साथ मिल जाएं तो अमेरिका कितनी देर का स्वाद है सर, जरा बताना आप। कितनी भी देर का नहीं है। लेकिन अपने अपने मफाद हैं। पाकिस्तान के अपने मफाद हैं, सऊदी के अपने मफाद हैं, दुबई के अपने मफाद हैं। अपने मफाद के सामने उम्मत को इन्होंने छोड़ दिया, कुरान की तालीम को छोड़ दिया। मोहम्मद बिन सलमान की भी हम पजीराई नहीं करते, नहीं करते हम। हमारे यहां सऊदी प्रिंस, हम उसको नहीं मानते कि भाई ये सऊदी का बादशाह है तो बहुत बड़ा है और इसको जो है एहतराम की निगाह से दे। हमारी नजर में कुछ नहीं है। जो आदमी कुरान पर अमल ना करे वो मुसलमान की नजर में कुछ नहीं है। कुरान पर अमल, मुसलमान होकर कुरान पर तो अमल करो। कुरान क्या कहता है कि वहां सिनेमा खुलवा दो, नाच गाने शुरू करवा दो, अलग से एक न्यू सिटी बनाओ जिसमें सारी चीजें होंगी, हर बुरे काम की शुरुआत कर दो। इस्लाम नहीं कहता इन चीजों को। इसलिए हम, देखिए, मैं आपसे, आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं। हालांकि एक लेडी है, मेरा नाम जहन से निकल गया, बड़ी मशहूर है, हाँ, आरजू काजमी। उसके साथ मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम हैं और उनके हस्बैंड के साथ भी है, और कई सारे पाकिस्तानी लोगों को मैंने भी अपने साथ जोड़ा है अपने चैनल पे। तो मैं जो बात करता हूं सर, मैं बिल्कुल लाग लपेट के साथ बात नहीं करता, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूं। मैं आईना दिखाता हूं, कोई देखे ना देखे। अच्छा मौलाना, ईरान तो न्यूक्लियर पावर नहीं है, पाकिस्तान जरूर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री के दरमियान भी बड़े फर्क होते हैं कि पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है जिसमें अमेरिका है। सो इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पोजेसिंग सम न्यूक्लियर डिवाइसेस सर, उसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इकोनॉमी है। तो आप क्या रियलिस्टिकली समझते हैं कि पाकिस्तान को एटम बम चला देना चाहिए इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान को बम चला देना चाहिए अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ? तो ये जो है, इट इज इजियर सेड देन डन कि वो ये कर दें। और क्या आप समझते हैं कि इस्लामी मुल्क में सर सिनेमा नहीं होना चाहिए? ईरान में भी तो सर, सिनेमा है ना। सर एक चीज बताइए मुझे, एक सामाजिक जिंदगी की मिसाल देता हूं मैं आपको। अगर मैं बाहर गया और किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं कैपेबल नहीं हूं उनको जवाब देने का, तो मैं क्या करता हूं? मैं ये करता हूं, अपने भाइयों को फोन करता हूं, अपने रिश्तेदारों को फोन करता हूं, उनसे कहता हूं आ जाओ भाई, मेरी जंग में शरीक हो जाओ। होता है कि नहीं होता है सर? सर होता है या नहीं होता है? हाँ तो कर जी दीजिए सर। जी यही जी। होता है। तो आप मुझे बताइए, 57 इस्लामिक देश हैं जो अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं और मर रहे हैं अलग अलग। इनको इतनी अकल नहीं आती कि भाई हम एक हो जाएं? इतने कैपेबल नहीं है कि एक हो जाएं हम? सर, 57 देश, आंकड़ा देखिए आप, मजमूई तादाद देखिए, 57 देश, और एक अमेरिका जो मुट्ठी भर है, हुकूमत कर रहा है सारे देशों पे। वो तो सारी दुनिया पे कर रहा है, लेकिन इन देशों पे तो हमें दूसरों से लेना देना नहीं, अपनों से लेना देना है। इन पे हुकूमत कर रहा है और इनको जहां चाहे जब चाहे ठोक देता है और जहां चाहे जब चाहे रिजीम चेंज कर देता है, और सारे तमाशा देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो क्या पाकिस्तान को आगे बढ़कर ये नहीं कहना चाहिए भाई आओ मेरे साथ, हम देखते हैं, हम आपकी जंग में बराबर के शरीक हैं, हम अपने भाई को मरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। इजराइल में क्या, फलस्तीन में क्या कुछ हुआ, 70,000 बच्चों को शहीद कर दिया गया, लाखों मुसलमानों को मार दिया गया, लाखों मुसलमानों के घर उजाड़ दिए गए। पाकिस्तान बोला? क्या इतनी भी शर्म बाकी नहीं रही कि भाई उनके लिए बोल दे? इतना तो होना चाहिए। अच्छा इतना भी मौलाना, नहीं। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है तो पाकिस्तान कंडेम करता रहता है उनको। और अभी भी जो अमेरिका कभी का कंडेम अटैक नहीं था किया उसको। पाकिस्तान, शर्मा आप कीजिएगा, कभी कंडेम जी। नहीं किया। अच्छा, एक बयान दिखाइए शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने अभी भी कंडेम किया, अगरचे उसमें सर, यूएस का शहबाज नाम नहीं शरीफ का लिया। एक बयान दिखाइए मुझे। उसमें कंडेम उन्होंने, जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है या हमारे यूएन अरे में सर, एम्बेसडर हैं, अब ये कहने की उन्होंने बात है। कंडेम किया, लेकिन उसमें यूएस का नाम नहीं लिया जहां तक मुझे याद है। और दूसरा सर, ओआईसी के जो मेंबर्स हैं ना वो 57 हैं, लेकिन
ऑल ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। तो ये बात कहना कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। चलिए मैं अपनी हाँ बात को वापस ले लेता हूँ। ये कह जी सकते हैं कि मुसलमान देश हैं, जी, 40 मुसलमान से देश 40 से ज्यादा होंगे जी जी, जो नहीं, मुस्लिम मेजॉरिटी 57 कंट्रीज हैं। ओआईसी में 57 देश हैं, वो मुसलमान जी देश हैं। नहीं, सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज नहीं है, उसमें ऐसे सर भी हैं जिसमें किसी में मुसलमान जो हैं वो 10% है, किसी बादशाह में तो 15 मुसलमान है। है ना सबके, सर नहीं अक्सर बादशाह नहीं, तो ऐसे ऐसे कम से कम 10-12 मुल्क हैं, कम से कम 10 मुल्क ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। पता नहीं वो क्यों ओआईसी के मेंबर बन गए, क्या क्राइटेरिया है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बहस है। इंडिया भी इंडिया चाहता था कि मैं भी ओआईसी का मेंबर बन जाऊं कि बहुत से मुसलमान वहां रहते हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने एतराज किया था ओआईसी और का उसकी मेंबर वजह से। होना अलग चीज है सर, लेकिन जी 57 इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में, नहीं है सर, इतने नहीं है। मुस्लिम देश है। इसको नहीं इसको बिल्कुल। फैक्चुअली आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको चलिए मैं फैक्ट चेक फिगर करूंगा, भेज आप भी दूंगा। चेक कर लीजिए। जी, मतलब जी 40 से ऊपर आप कह सकते हैं मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम चलिए मेजॉरिटी मैं चेक कंट्रीज कर हैं। लूंगा, आप भी जी चेक कर लीजिए। जी ठीक जी जी है जी। जी। तो मतलब उससे ये नहीं है कि अगर क्या पाकिस्तान जो है रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो अमेरिका के साथ जो है ना इस पोजीशन में नहीं है कि वो न्यूक्लियर बम की धमकी दे दे और ये कह दे कि हम जनाब आपके ऊपर बम फेंक देंगे। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा हमारी इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो हमें अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन में जाने की इजाजत नहीं देती। और सर हमारे फिरका वाराना इख्तलाफात भी तो है ना, आप ही के स्कूल ऑफ थॉट के थे एक मौलाना मंजूर नोमानी, उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में क्या लिखा है, क्या वो मुसलमान समझते हैं शियों को, ईरान के रेवोल्यूशन के बारे में उनकी क्या राय थी? सर देखिए, ये हालात पर डिपेंड करता है। आज के जो हालात हैं, तमाम मुस्लिम उलमा, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र का है, स्कूल ऑफ थॉट्स का है, वो सब का सब एक जगह है। अब कोई शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा है। हालात रहे होंगे, कब क्या हुआ होगा। कुछ लोगों ने, शियाओं ने भी मुसलमानों के खिलाफ लिखा, मुसलमानों ने भी शियाओं के खिलाफ लिखा, ये बातें हुई हैं और आज भी वो किताबें मौजूद हैं। लेकिन आज जो हालात हैं, आज सब एक प्लेटफॉर्म पर है। इसीलिए खामिनाई साहब की शहादत के बाद तमाम लोगों ने उसको कंडम किया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, सबसे ज्यादा। और तमाम मकतब फिक्र के लोगों ने उसको बुरा कहा, गलत कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनसे अटैचमेंट था लोगों का। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, अमेरिका के सामने जब आप कह रहे हैं कि हम कैपेबल नहीं है, कैपेबल होने के लिए सर मुस्तगनी होना जरूरी है। समझते हैं लफ्ज मुस्तगनी? जी जी जब मैं किसी का गुलाम हूं या मैं किसी से कर्जा ले लेके खा रहा हूं और उसको अदा नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी हैसियत थोड़ी उसके सामने बोलने की। आप उसको कहें जी मैं कैपेबल नहीं हूं, ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये तो वो फैक्चुअल फैक्ट है जिसकी मजबूरी की वजह से आप कह ही नहीं सकते। न्यूक्लियर मुल्क होकर भी अगर कैपेबल नहीं है आदमी, तो उससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? अगर आप न्यूक्लियर मुल्क हैं और आप अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते, तो फिर इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है सर? आप कह रहे हैं मैं कैपेबल नहीं हूं और न्यूक्लियर पावर है। वाह, मेरा बाप बादशाह है, लेकिन मैं किसी को टोकने की हिम्मत नहीं रख रहा हूं। काहे का बादशाह भाई? सर ये तो सोचेंगे ना आप। सर इस तरह तो रशिया भी न्यूक्लियर कंट्री है, चाइना भी न्यूक्लियर कंट्री है, वो भी कोई अमेरिका को चैलेंज नहीं कर रहे इस तरह से। कौन कह रहा है चैलेंज नहीं कर रहे हैं? बताइए मुझे, उन्होंने कहा हो कि हम सर, आपके ऊपर एटमी हमला कर देंगे अगर आपने ये ऑपरेशन बंद ना किया ये जो ईरान के ये खिलाफ। जो रशिया रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इसमें रशिया अमेरिका को चैलेंज नहीं कर रहा है। अमेरिका ही तो लड़ रहा है उस जंग को। कौन लड़ रहा है बताओ आप मुझे। ईरान किसको की नहीं हम पता? बात कर रहे हैं, ईरान की हम बात नहीं कर सर, रहे हैं। सर सर आपने कहा कि रशिया भी चैलेंज नहीं कर रहा है, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं वो तो कि पुराना चल रहा है ना मसला जी, वो रशिया तो। तो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को। और रशिया ने तो ईरान का भी फेवर कर दिया, चाइना ने भी फेवर कर दिया। कैसे होता है जवाब देना सर? सर जबानी कलामी कर रहे एक हैं ना, तो होता है, प्रैक्टिकल तो देखिए कुछ नहीं सर, कर रहे। एक तो होता है काणे को काना कहना। एक होता है उससे ये कहना भाई तुम्हारी आंख कैसे फूटी है, ये आंख कैसे डैमेज हो गई है। तो दोनों बात एक ही। जब वो ईरान के साथ खड़े हो गए तो अमेरिका को तो जवाब दे दिया ना भाई हम आपके साथ नहीं है। और नाटो कंट्री भी,
आपको ये भी पता होगा नाटो कंट्रियों ने जवाब दे दिया, हम ईरान के खिलाफ आपके साथ नहीं आ सकते। तो इससे बड़ा जवाब देना क्या होगा? पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है न्यूक्लियर पावर होने के बाद। अरे कह दो कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं है, हम नपुंसक हैं, नामर्द हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, कह दो, कहने में क्या बुराई है? जब आप बंदूक हाथ में लेकर ये कह रहे हैं कि मैं गोली नहीं मार सकता साहब, तो बंदूक क्यों हाथ में ले रखी है भाई? फेंक दो इसको, छोड़ दो ये कहना कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, छोड़ दो अपने आप को इस्लामिक देश कहना, मुसलमान देश कहना। फिर आपकी औकात नहीं इन तमाम चीजों की, आप वही रहो जो आप हो। चलें, वी एग्री टू डिसएग्री, आपका ये नुक्ता नजर है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहें कि जी पाकिस्तान को अमेरिका के साथ किसी कन्फ्रंटेशन में चला जाना चाहिए या उनको न्यूक्लियर बम की धमकी दे देनी चाहिए। सो यू हैव बीन वेरी जनरस विद। जी सर, जी। ये मैंने भी नहीं कहा कि न्यूक्लियर की धमकी दे देनी चाहिए, ये मैंने भी नहीं कहा। लेकिन न्यूक्लियर पावर होने के बाद आपको कम से कम उंगली तो दिखाना चाहिए उसको। बम रखते और उंगली भी नहीं दिखा पा रहे हो, उंगली तो दिखाओ। आदमी को नपुंसक नहीं होना चाहिए। जी चले, दैट इज योर व्यू एंड आई रिस्पेक्ट योर व्यू। थैंक यू वेरी मच रशीदी साहब, यू हैव बीन वेरी बहुत जनरस विद शुक्रिया योर सर, टाइम। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, आपने अपने चैनल पे मुझे वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। और दुआ करता हूं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, हम फिर हमारा जो कारोबार था, आना जाना था, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत थी, फिर वो बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। थैंक यू अगेन। ओके सर, थैंक यू।